कक्षा 6 के गणित में हम लोग विगत कई दिनों से संख्या पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के पास पहुंच गए हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती संख्या को प्राप्त करना तथा पूर्ववर्ती संख्या को प्राप्त करना सीखा था। आइए हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को और देख लें। हम 3776 एक संख्या दी गई है कि अगर आपसे अनुवर्ती संख्या पूछा जा रहा है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, दोनों चीजें एक हैं, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करना है और यही 3776 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा जा रहा है, तो हम क्या उत्तर बताएंगे? पूर्ववर्ती संख्या पूछा जा रहा है। देखिए देख रहे होंगे आप ध्यान से। जब हम अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करते हैं, दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं, अगली हमारी संख्या निकल जाती है। और पूर्ववर्ती को ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से एक घटा देते हैं। यानी बच्चों देखो यहाँ 3776 प्लस 1 बराबर 3777, ये हमारा अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार यदि पूर्ववर्ती संख्या को प्राप्त करना है तो मैंने अगले दिन नियम बताया था आपको, एक घटा देंगे, यानी हमारी दी गई संख्या जो है 3776 है, एक घटा देंगे 3775, ये हमारा उत्तर है। देखिए इस पर आधारित आपका अभ्यास, किताब का जो अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्न हैं 1B के। 1B एक चैप्टर है, इसमें पूरा उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पर आधारित आपके प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपने आज संकेत कर दिया, आप हल करेंगे, बनाएंगे। इसी में एक आध प्रश्न एक आध जगह आपको और दिखाई देंगे। क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है। क्रमागत संख्याएं आपके सामने ये परेशानी होगी, क्रमागत शब्द कहां से आ गया? देखें, हम 5 लिखे हैं, कह रहा है कि 5 की 3 क्रमागत संख्याएं और लिखिए। क्रमागत संख्याएं याद रखो, सदैव उत्तरवर्ती अथवा अनुवर्ती संख्याएं ही क्रमागत होती हैं। अर्थात 5 में 1 जोड़कर अगली क्रमागत संख्या 6 पाएंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 पाएंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 पाएंगे। अगर 3 पूछ रहा है तो इन तीनों को लिखिए, 4 पूछ रहा है तो 1 जोड़कर अगला 9 लिखिए, 5 संख्या पूछ रहा है तो 1 और जोड़ दीजिए। इस प्रकार से हम क्रमागत संख्याओं को प्राप्त करने के लिए एक एक जोड़ करके आगे बढ़ते जाते हैं, वो हमारी क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। इसी प्रकार से एक आध प्रश्न और है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या अर्थात 6 की अनुवर्ती और प्राकृतिक संख्या भी, नेचुरल नंबर भी पूछा जा रहा है। अर्थात 6 के अगला संख्या क्या होगी हमारी? 6 की अगली संख्या 1 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 6 की अगली संख्या हमारी 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास 1B चैप्टर को आप अपने कॉपी में हल करेंगे। कॉपी का उत्तर भी लिखा हुआ है आपके पीछे और उससे आप उनको मिलाएंगे। अगला हमारा चैप्टर होगा पूर्ण संख्याएं। इस अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या पढ़ने के बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर जाते हैं, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या एक हमारा नया चैप्टर है। पूर्ण संख्या सभी को लोग लगभग किताब पा गए होंगे। जो किताब नहीं पाए हैं वे लोग विद्यालय पहुंच करके और अपने कक्षा अध्यापक से किताब आ गई है, किताब अपना प्राप्त कर लीजिए और सवाल लगाना शुरू कीजिए। सवाल में पूर्ण संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं जो हमने कहा था कि 1 से लेकर के आगे बढ़ती हैं, पूर्ण संख्या जब हम कहते हैं तो बस उसमें एक जीरो को आगे जोड़ दिया जाता है और वही हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाती है। अगर यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहें, इसको हम कहेंगे संख्या। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसके आगे शून्य को लगा करके गिना जाता है, वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में आप प्यारे बच्चों, दो क्रमागत 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं जब हमें प्राप्त करनी होती है तो सभी क्रमागत पूर्ण संख्याओं में हम याद रखें कि केवल एक का अंतर होता है। जैसे हम कहें 5, 6 और 7। देखिए 5 और 6 में एक का अंतर है, 6 और 7 में भी एक ही का अंतर है। तो क्रमागत पूर्ण संख्याओं में एक का ही अंतर होता है, चाहे कोई भी पूर्ण संख्या ले ली जाए। जैसे एक प्रश्न है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 40 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तब पहली और तीसरी, देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये कहता है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें पहली को और तीसरी को, इनको और इनको जब जोड़ा गया है तो कितना प्राप्त हो रहा है? 40 प्राप्त हो रहा है। तो सवाल पूछ रहा है, आप बताओ कि ये पहली और तीसरी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, दूसरी कौन सी होगी। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए लिखेंगे हम लोग पहली संख्या धन तीसरी संख्या बटा 2 बराबर दूसरी संख्या। ये होगी, यह नियम है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो इसको सवाल को लगाने के लिए यह नियम है। दूसरी संख्या को अगर प्राप्त करना है तो पहली और तीसरी के संख्याओं के योग को यहां लिख लो और बटा 2 कर दो। आओ बताएं भाई, पहली और तीसरी दोनों को जोड़ करके कितना बता दिया गया? 40। अब बटा 2 बराबर दूसरी संख्या। ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब इन्हें कटा दो, प्राप्त हो गई हमारी, इसलिए दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई? दूसरी संख्या बराबर 20 प्राप्त हो गया। अब जब दूसरी संख्या देखो यहां 20 प्राप्त हो गई तो एक घटा दो 20 से तो पहली मिल जाएगी और एक जोड़ दो तो तीसरी मिल जाएगी। एक घटा दो भाई, 20 ऋण 1 बराबर क्या मिल गया? 19। और 20 धन 1 बराबर क्या मिल गया? 21। इस प्रकार से हमारी ये क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी क्रमागत पूर्ण संख्याएं मिल गई? 19, 20 और 21। अब आप उत्तर की जांच भी कर लो। 19 और 21 को जोड़ो, 9 1 10, 2 1 3 1 4, इन दोनों का योगफल 40 है और ये तीसरी संख्या है। इस प्रकार से हमारी एक प्रश्नावली है, अध्याय है, अध्याय 1C, अध्याय 1C है, जिसमें ऐसे प्रश्नों को हल किया गया है। आप उसे भी हल करिएगा। धन्यवाद।